ओके, सो मैं वाल्मीकि रामायण को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ये पार्ट 3 है जहाँ पे मैं 70वें से लेकर 21वें सर्ग तक सब कुछ समझाऊंगा। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जो कि तुम्हें देखना चाहिए, एंड अगर तुमने देख लिया है तो फिर ये वाला वीडियो। जिसमें रिकैप की बात करूँ तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे शिष्यशुंग और शांता का विवाह होता है, एंड उसके बाद एक यज्ञ होता है, एक अश्व यज्ञ करते हैं दशरथ। उसके बाद जो दशरथ राजा के जो बाकी के जो एक यज्ञ होता है जो कि सुशेषुंग करते हैं, उसमें से एक बहुत ही बड़े एक महाजन आते हैं जो कि एक खीर देते हैं। इस खीर को राजा दशरथ अपनी पत्नियों को देते हैं एंड आधा आधा बांट लेते हैं, जिसमें से फिर 4 पुत्र होते हैं उनके। उन 3 पत्नियों से उनको 4 पुत्र होते हैं, एंड ऐसे ही पिछले वाले सर को मैंने कंप्लीट किया था। अब आगे बढ़ते हैं 17वां सर्ग। 17वें सर्ग से चालू करते हैं। तो ब्रह्मा जी का प्रेरणा देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर युद्ध पतियों की उत्पत्ति। ओके, ये वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे सर्ग को नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही बनाया जाए। क्योंकि अगर मैं पार्ट लिखने की फिर क्या ही ज़रूरत, ठीक है, डायरेक्ट सर्ग लिखो। लेकिन पार्ट का मतलब है कि एक फुल सर्कल कंप्लीट हो रहा है, एक आर्क टाइप का जो कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि अगर मैं सर्ग को देखने जाऊंगा तो फिर बीच में से कहानी रुक जाएगी, एंड फिर लगेगा कि ओके ये बीच में कैसे कहानी रुक गई। तो मैं इसको एक आर्क की तरह देख रहा हूँ। तो इस पार्ट को तुम एक आर्क की तरह लो कि ओके, एक आर्क ख़त्म हुआ जिसमें ये चीज़ें हुई एंड ये चीज़ें कंक्लूड भी हो जाएगी। एंड फिर जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जो नेक्स्ट आर्क आएगा, वो फिर अगले सर्ग से चालू करूँगा। तो इसी वजह से मैंने पिछले वाले वीडियो में 6 से 16 के बीच का सर्ग मैंने एक्सप्लेन किया थे, एंड इस बार 17 से 21वें तक के सर्ग को मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद एक अलग से कहानी होगी, एक अलग सा आर्क होगा, तो उसके लिए पार्ट 4 में देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है अपने 17वें सर्ग से। ब्रह्मा जी का प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर रूप पतियों को उत्पत्ति। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहाय रूप में ऐसे पुत्रों को सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों से जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं का समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या से गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों, स्त्रियों, यक्ष और नागाओं की कन्याओं, रींछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। तो बेसिकली जो ब्रह्मा जी कहते हैं बाकी सारे देवताओं को कि वानर सेना कैसे उत्पन्न हुई, मतलब वानर सेना को कैसे बनाया गया। तो विष्णु भगवान ने अपना अवतार ले लिया था। तो इसके बाद जो विष्णु भगवान के अवतार को जो साथ देगा, उनका जो जन्म होता है वही इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है, इस सर्ग में हमें देखने को मिलता है। तो भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवता ने उनकी आज्ञा का स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की है। महात्मा ऋषि, सिंध, विद्याधर, नाग और चारणों भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्र को जन्म दिया, मतलब भालू को जन्म दिया। फिर देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, मतलब जो वाली है वो इंद्रदेव के पुत्र हैं। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। इंद्र ने वाली को जन्म दिया और जो सूर्य है वो सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नाम का महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमान कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा नल नाम का महान वानर को जन्म दिया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। रूप वैभव संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमार
ने स्वयं ही मेद और विविध जन्म दिया। वरुण ने सुरेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य सर्भ को जन्म दिया। हनुमान नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायुदेव के औरस पुत्र हैं। ओके, तो हनुमान भी ऐसे ही आए थे कि ब्रह्मा जी ने बाकी सारे देवताओं को कहा था कि वानर सेना एंड जितने भी जीव जंतु, ठीक है ना, जानवर जो होंगे जो इस लड़ाई में भागरूप होंगे उनको जन्म देना है। तो बाकी सारे जितने भी देवता थे वो एक एक करके सब एक ऐसे पुत्र को जन्म देने लगे जो कि ये रींछ हैं। रींछ मीन्स के भालू एंड फिर वानर सेना एंड उसके अलावा भी दूसरे प्रकार के जानवर हैं वो। तो इसी में अपने हनुमान भी आते हैं, सुग्रीव और अपने वाली आते हैं। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर पराक्रमी और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। रींछ वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। कुछ वानर रींछ जाति के माताओं से तथा कुछ किन्नरों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किरुम्ब, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भयंकर सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्र काम लेते थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार कर और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। सो दे वर सो पावरफुल एंड स्मार्ट भी थे। तो या महाबलु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रींछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों से रक्षा की थी। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर युद्ध में उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ये दोनों भाई थे एंड बाकी जितने भी वानर सेना थी वो इनके अंडर ही आते थे, मतलब इनके लिए सेवा में लगे रहते थे। तो इसी प्रकार अपना 17वां सर्ग पूरा होता है, 18वां सर्ग चालू होता है। राजाओं तथा शिष्य शुंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा ने अपने पत्नियों साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी शुष्यशृंग को प्रणाम करके संपन्न पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। शुष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। शांता उनकी पत्नी। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराजा दशरथ कुछ दूर तक उन्हें पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। इस प्रकार उन सभी अतिथियों को विदा करने के सफल मनोरथ उस राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करते हुए वह वहाँ बड़े सुखद रहने लगे। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं बीत गई। तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्षी की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्य देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोकवंदनी जगद्विश्वर श्री राम को जन्म दिया। वे विष्णु रूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। जो मैंने बताया था ना कि कैसे शुष्यशृंग ने जब यज्ञ किया था उसके बाद जो खीर उन्होंने मिली थी, उन खीर से इस पुत्र को प्राप्ति हुई थी। एंड वो खीर एक क्या कहते हो कि वो उसको आधा नहीं बांटा था, उसका आधा भाग जो है कैकेयी को बहुत ज़्यादा कम दिया था एंड उसके अलावा दो जो पत्नियां थी उनको ज़्यादा थोड़ा दिया था। तो इस प्रकार वो इक्वली नहीं बांटा था, लेकिन या दैट्स ऑल। उस खीर के आधे भाग से श्री राम का जन्म हुआ था। कौशल्य के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। मतलब कौशल्य का बेटा जो है वो श्री राम है। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुदुन भिक के शब्द के समान गंभीर था।
तदंतर कैकेयी के सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थाश्वी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। तो जो आधा भाग था उसका आधा भाग का भी आधा भाग था, और उसका जो थोड़ा बचा था उसको दे दिया था कैकेयी को, एंड उसी में से प्रकट हुए थे। और उसी खीर के जो अंश है वो भरत। इसके बाद रानी सुमंत्रिका को लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुआ। तो सुमित्रिका को आई थिंक 2 बार खीर दिया था। तो एक बार जो आधा का आधा किया था उसका जो आधा तो वो उसको मिला था, एंड उसके बाद जो आधा का आधा जो कैकेयी को दिया था उसका भी थोड़ा भाग जो बचा था वो वापस से सुमित्रिका को दे दिया था, हाँ। तो इसी वजह से आई थिंक जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए हैं वो उन्हीं के बेटे हैं। इन दोनों पुत्र को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। अयोध्या में बहुत ही बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। वह सब और गाने बजाने वाले तथा दूर से लोगों के शब्द गूंज रहे थे। तो सेलिब्रेशन चल रहा था। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उन समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। तो वशिष्ठ ने नाम रखे थे, राजा दशरथ ने नामकरण संस्कार शुरू किया, एंड वशिष्ठ ने नाम रखे थे। तो उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा था। जो सबसे बड़े थे उनका नाम राम रखा था। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रिका के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। तो कैकेयी के जो बेटे थे उनका नाम भरत रखा, एंड सुमित्रिका के जो 2 बेटे थे उनके एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सब के सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न थे। श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि का करने वाले लक्ष्मण बाल्य अवस्था में ही श्री रामचंद्र के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। मतलब राम जी के जो निकट थे, जो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, वो लक्ष्मण थे। एंड भरत के जो नज़दीक था वो था शत्रुघ्न। जब श्री रामचंद्र पर घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उसके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। वे भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हुए। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामानव नरेश का यह महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। तो जब वो सोच रहे थे कि इन जितने भी उनके बेटे हैं उनका विवाह होना चाहिए, एंड तभी विश्वामित्र की एंट्री होती है। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशी वंश गाते पुत्र विश्वामित्र आए हैं। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने ईश्वरकुल नंदन अवधनेर से कहा, महाराजा महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहितों को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी आगमन की। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागम का शुभ उद्देश्य क्या है? आप जो भी आज्ञा देंगे
मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। इसी प्रकार अपना 18वां सर्ग पूरा होता है। अब होता है 19वां सर्ग चालू। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ दुखित एवं मूर्छित होना। तो बेसिकली क्या होता है कि विश्वामित्र एक यज्ञ कर रहे होते हैं या फिर एक कार्य कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। लेकिन दो राक्षस आते हैं जो कि उनके जो यज्ञ हैं वो बिगाड़ देते हैं एंड सबको मारना चालू कर देते हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को राक्षसों को मारने के लिए ये यहाँ पे आए हुए होते हैं। दशरथ से हेल्प मांगते हैं। क्यों हेल्प मांगते हैं और कैसी हेल्प मांगते हैं वो तुम आगे देखोगे। तो नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ वहाँ अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी मित्र विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर मैं सिद्धि के लिए एक नियामिक अनुष्ठान करता हूँ। उसमें से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति समय वे दो राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस हैं जो कि ये जो काम कर रहे होते हैं, जो नियम का अधिकांश कार्य हो कर रहे होते हैं, उनमें वो विघ्न डाल रहे होते हैं। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस का वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। उन्हें शाप दे दूँ ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है कि जिसके आरंभ के कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। तो सोचा मतलब जो वो कर रहे थे उस कार्य के बीच में ये दो आ टपके एंड अब उनको श्राप भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नियम का पालन ही ऐसा करना होता है कि तुम श्राप नहीं दे सकते। अतः नृप श्रेष्ठ आप अपने काकम पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। तो बेसिकली ये क्या होता है कि उन दोनों राक्षसों को वो खुद श्राप दे नहीं सकते और खुद मार भी नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं कि वो राजा दशरथ के पास आते हैं एंड श्री राम को मांगते हैं कि श्री राम उन दोनों राक्षसों को मारेंगे। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकारों के श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें से संशय नहीं है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इन रघुनंदन सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। कुछ दन यदि वशिष्ठ आदि आपने सभी मंत्री आपको अनुमति दे तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। तो मंत्रियों का कितना मतलब बोलबाला था तो वो तो तुम जानते ही होगे, मैंने पिछले पार्ट में बताया था। तो इसी प्रकार वो पूछते हैं कि अगर मंत्रियों से अगर पूछ के अगर आप आज्ञा दे तो मैं अपने जो विघ्न डालने वाले जो राक्षस हैं उनको मारने के लिए श्री राम को ले जाता हूँ। अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा काँप उठे और बेहोश हो गए। ये सुनकर कि भाई मेरा बेटा एक विश्वामित्र के साथ जाएंगे और एक बड़े राक्षस को मारेंगे, 2 बड़े राक्षस को मारेंगे, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो क्या कहते हैं, काँप उठे, क्योंकि बेटे तो खुद के ही हैं। तो वो थोड़े से ऐसे हो गए कि मतलब बेहोशी हो गए कि ये तो नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय में मन को विद्रोह करने था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनीषी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। तो अब आते हैं इसके 20वें सर्ग पर। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपिन होना। तो विश्वामित्र जी का वचन सुनकर नृप श्रेष्ठ दशरथ को 2 घड़ी के लिए संन्यास शून्य से हो गए। महर्षि मेरा कमल नयन राजा राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। तो तुम समझ सकते हो कि एक मतलब श्री राम अभी 16 साल के भी नहीं हुए हैं, वो बस 15 साल के हैं। आई मीन ही इज़ नॉट इवन
ही इज जस्ट टीनेजर। 15 साल, सिर्फ 15 साल के टैम, और वो दो बड़े राक्षस को मारने में मतलब समर्थ है। हाउ डैम। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। ऑब्वियस सी बात है कि भाई पिता है तो समझ में आता है कि वो अपने बच्चों को लेकर थोड़ा वो है कि वो समर्थ नहीं है। तुम क्या कह रहे हो, मैं अपने बेटे को क्यों मतलब दो राक्षसों से लड़ने क्यों भेजूँगा। एंड वो अभी तक लड़ना भी उतना नहीं सही से जानते, एंड वो तो अभी छोटे हैं। मतलब 15 साल इज़ लाइक हमारे लिए तो बहुत ही छोटा है। मैं इससे राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता। यह मेरी अक्षोहिणी सेना है जिसके मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों को साथ युद्ध करूँगा। तो ये कहते हैं कि भाई श्री राम को मत ले जाइए। आगे बोलते हैं कि आप राम को न ले जाइए, कि मैं खुद आऊँगा अपनी सेना के साथ, और जो भी विघ्न डालते हैं वो दो राक्षस, उनको मैं ख़त्म कर दूँगा। मेरा राम अभी बालक है, इससे अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बल बालों को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, 15 साल में मतलब कितना ही सीख लोगे तुम। यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मुनिश्रेष्ठ, इसीलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है तो चतुर्दिनी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। कि अगर राम को ले ही जाना है तो मैं भी चलता हूँ सेना के साथ, मेरे साथ इसे भी ले चलिए। कुशिक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। दशरथ इज़ लाइक 60,000 साल का, लाइक दैट इज प्रिटी ओल्ड। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र बोले, महाराज, रावण नाम से एक प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हुआ है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विश्वा मुनि के औरस पुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। उसी प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाही यज्ञों में विघ्न डालते रहते हैं। कि जो रावण है वो इतना मतलब बलशाली है, एंड उसने मतलब इतना प्रकोप बचा के रखा है कि उन्हें देखकर जो मारीच और सुबाहु हैं वो दोनों राक्षस भी यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं उसे देखकर। मुनिश्रेष्ठ, रावण समारांगण में बलवानों के बला का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कि रावण के साथ तो मैं नहीं लड़ सकता, इसीलिए मैं इसी तरह नहीं दूंगा कि अब तो राम तो नहीं, श्री राम को मैं नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंड और उपसुंड के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्रों को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल, पराक्रमी और युद्ध विषय के उत्तम शिक्षा से संपन्न राक्षस हैं। राजा दशरथ के ऐसा वचन सुनकर विप्र कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया। वो दोनों राक्षस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, एंड वो युद्ध नीति में भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ना मैं तो उनको हरा ही नहीं सकता, तो राम को तो मैं बिल्कुल नहीं भेजूँगा। तो राजा ऐसा सुनने पर वो थोड़े से क्रोधित हो गए कि मतलब ऐसे कैसे। तो फिर इसका 21वां सर्ग चालू होता है कि विश्वामित्र का रोषपूर्ण वचन तथा वशिष्ठ का राजा दशरथ को समझाना। तो उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित हो गए। उनके इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। कि पहले तो वो बता रहे थे ना कि मैं आप बताइए क्या करना है, मुझे क्या क्या करना है, मैं अभी करने को तैयार हूँ। एंड मतलब तारीफ़ के साथ साथ वो पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना है। एंड अब वो मना कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मतलब पहले तुम इतना बोले कि मतलब मैं जो कहूँगा वो करने के लिए आप रेडी थे, एंड अब आप मना कर रहे हो। प्रतिज्ञा यह त्याग रघुवंशीय के योग्य तो नहीं है,
यह बताओ तो इसी कुल का विनाशक सूचक है। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होते ही सारी पृथ्वी कांप उठी है और देवताओं के मन में महान भय समा गया है। महर्षि वशिष्ठ राजा से इस प्रकार कहा कि फिर वशिष्ठ वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि आपको अपने धर्म का पति त्याग नहीं करना चाहिए। मैं अमोघ कार्य करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता वो पुण्य का नाश हो जाता है। मतलब जो कह रहे थे ना कि मैं को जो भी कार्य आप कहेंगे वो मैं करूँगा, तो अब आप ना बोल रहे हो जो कि पुण्य का नाश हो जाएगा। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए विश्वामित्र के साथ। तो कुशीकंडक विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम के वे राक्षस कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सभी अस्त्र प्रजापति कुरुश्वास के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति के पूर्व काल में कुशीनंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज्य शासन करते थे, समर्पित कर दिया था। कुशस्वल वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां संतान हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय देने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की दो सुंदर कन्याएं हैं। उनका नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्त किया है। फिर सुप्रभा ने भी संहार नाम का 50 पुत्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। तो विश्वामित्र के साथ जो क्या कहते हैं, जो भी रहे हैं, जिन्होंने उनका काम किया है, तो उनके साथ क्या क्या हुआ है वो बताते हैं कि इन्होंने इतने 50 पुत्र प्राप्त किए। एंड जो बाकी के सुप्रभा ने हैं वो संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया एंड अस्त्र शस्त्र भी बनाए। तो वो चीज़ें वो बताते हैं राजा दशरथ को। तो राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र को ऐसा प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी भी प्रकार का संदेश न करें। महर्षि कौशिका स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपको पुत्र कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ की इस वचन से विख्यात यशवाल रघुकुल शिशोर नृपश्रेष्ठ दशरथ मन प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र जी को प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। तो जैसे ही उन्हें लगा कि ओके ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ वो राम के लिए अच्छा ही होगा, तो इसी वजह से वो अनुमति दे देते हैं कि ओके, आप राम को ले जा सकते हैं। एंड दैट्स द पार्ट 3। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं था, मुझे पता है, बट इसके बाद एक पूरी की पूरी एक अलग से जर्नी चालू होगी जो कि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। विश्वामित्र, लक्ष्मण और श्री राम की जो ये जर्नी होगी वो थोड़ी सी लंबी है, तो उसको अगले पार्ट में हम लोग को डिस्क्राइब करेंगे। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।